हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स से जिन्हें हम कहते हैं स्लैंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स बताने से पहले सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि स्लैंग वर्ड्स होते क्या हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं। बेशक वो वर्ड्स यूज़ करते होंगे लेकिन उन्हें प्रॉपर नाम नहीं पता होगा कि स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्लैंग वर्ड्स होते क्या हैं। स्लैंग वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, उसे हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते हैं। जो हम आम तौर पे एक दूसरे से बात करते हैं उसमें हम कुछ ऐसे अलग से हट के कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्लैंग वर्ड्स। कुछ स्लैंग वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनसे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, मतलब उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन हालांकि आपने उन्हें मजाक में उन्हें कहा होगा लेकिन उन्हें बुरा लग सकता है। तो इसीलिए यूजुअली जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं उनको हम अपने ग्रुप में यूज़ करते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं उनसे बात करते वक्त। जैसे हम लोग स्लैंग वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं कि बेसिकली उन्हें हम बोलने में यूज़ करते हैं, हम लिखने में यूज़ नहीं करते हैं। तो स्लैंग वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि होते तो बहुत छोटे हैं, मीन्स एक या दो वर्ड्स के होंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि पूरी सेंटेंस बोलने की बजाय हम एक वर्ड बोल देते हैं। तो वैसे ही होते हैं ये स्लैंग वर्ड्स भी, कि हमें पूरा एक्सप्रेशन देने के बजाय हम वो एक वन वर्ड यूज़ कर देते हैं अपनी बात को बताने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसीलिए स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं किए जाते हैं। और स्लैंग वर्ड्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर वर्ड या मीनिंग बताते हैं रैदर देन कि वो पूरा एक्सप्रेशन को समझाएं। तो आइए हम देखते हैं कुछ स्लैंग वर्ड्स। सबसे पहले है डोप, जिसका मीनिंग होता है कूल और ऑसम। जब हम किसी को बोलें कि दैट इज़ अ डोप, मतलब उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट्स वन डोप वे टू स्पेंड द आफ्टरनून। मीन्स ये बहुत ही ऑसम तरीका है अपना आफ्टरनून को स्पेंड करने का, कि हम किस तरीके से अपना आफ्टरनून स्पेंड कर सकते हैं, अपनी दोपहर गुजार सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो उसे हम अच्छा तरीका जो होता है, मीन्स ऑसम जहाँ हमें यूज़ करना होता है, उसके बदले में हम डोप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गोट, GOAT। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। गोट एक बकरी वाला वर्ड नहीं है यहाँ पे, उसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मीन्स सब टाइम में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहम्मद अली बॉक्स्ड हिज वे इनटू आवर हार्ट्स एंड विल फॉर एवर बी नोन एज गोट। मीन्स उनको हमेशा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का मतलब क्या होता है, अब तक का जितना भी टाइम है उन सब में से, मीन्स जितना भी टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से ये जो बेस्ट चीज़ होगी उसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बताते हैं, सपोज़ आपने कोई मोमेंट स्पेंड किया जो आपके लिए अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट है, तो वो आपके लिए वो गोट मोमेंट है। मीन्स अब तक का जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया है वो मोमेंट जो है वो आपके लिए बेस्ट मोमेंट है। इसीलिए उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, मीन्स सब में से सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। नेक्स्ट इज गुची, GUCCI। इसका मतलब होता है गुड, कूल और गोइंग वेल। कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही होगी उसे हम कहते हैं गुची। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू ओके विद डिनर एट 8 टुनाइट? या मैन, दैट्स गुची। मीन्स येस, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है या जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, गुड है, अच्छी है, कूल है, या बहुत ज़्यादा अच्छी बीतने वाली है, गोइंग वेल, उस केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं गुची। नेक्स्ट इज सॉल्टी। इसका मतलब होता है बिटर, एंगर या एगिटेटेड। मीन्स जब किसी चीज़ से हम इरिटेट हो जाएं, गुस्सा आए हमें, तब हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड सॉल्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गॉट सॉल्टी विद मी बिकॉज आई वुडेंट गो आउट विद हिम। वो मुझसे गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया क्योंकि मैं उनके साथ बाहर नहीं जा सकती। तो वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं सॉल्टी। सपोज ही इज़ बिहेविंग एंग्रीली, अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से से बिहेव कर रहा है तो हम कह सकते हैं ही इज़ बिहेविंग सॉल्टी, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्स, टू शो ऑफ। जब कोई चीज़ हम शो ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे टू शो ऑफ बोलने के बदले हम कह सकते हैं फ्लेक्स। नो नीड टू फ्लेक्स अबाउट ऑल द कैश यू हैव गॉट। आपके पास जो कैश मौजूद है उसको शो ऑफ करने की, उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं है, उसे मत इतना शो ऑफ कीजिए।
सो इसीलिए जब कोई चीज़ शो ऑफ की बात जहाँ की जाए वहाँ हम कह सकते हैं टू फ्लेक्स, विच मीन्स टू शो ऑफ। लेड बैक मीन्स रिलैक्स्ड और काम। जब हम कहते हैं ना हम रिलैक्स कर रहे हैं तो हम कहते हैं आई लेड बैक, मीन्स हम रिलैक्स कर रहे हैं अब। दिस वीकेंड वॉज वेरी लेड बैक मीन्स बहुत ही ज़्यादा काम और रिलैक्स्ड वीकेंड था। लेम विच मीन्स डल और अनइंटरेस्टिंग। कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको अनइंटरेस्टिंग लग रही है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसे हम कह सकते हैं लेम। सपोज फॉर एग्जाम्पल द पार्टी वॉज लेम सो वी बेल्ड अर्ली, मीन्स पार्टी बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग डल सी लग रही थी तो इसलिए हम जल्दी आ गए। नेक्स्ट इज बॉम्ब विच मीन्स रियली गुड। जब हम कहते हैं ना कोई चीज़ बॉम्ब लग रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। दैट सैंडविच वॉज अ बॉम्ब विच मीन्स कि वो जो सैंडविच था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बमर मीन्स अ डिसअपॉइंटमेंट। जब कोई चीज़ से आप डिसअपॉइंट हो जाओ वहाँ हम यूज़ करते हैं बमर। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स सच अ बमर, आई एम सॉरी दैट हैपेंड। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ उस चीज़ से कि वो चीज़ हुई, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं बमर, जिसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। शेडी विच मीन्स क्वेश्चनेबल और सस्पिशियस। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको देखकर बहुत अजीब लगे, सस्पिशियस लगे, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कि दैट थिंग इज़ शेडी। आई सॉ अ शेडी गाय इन माई नेबरहुड लास्ट नाइट, मीन्स लास्ट नाइट मैंने अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में कोई सस्पिशियस गाय को देखा, मीन्स जिस पे आपको शक हो, उसे कहते हैं हम शेडी पर्सन। सिम्प विच मीन्स समवन हु डज वे टू मच फॉर अ पर्सन दे लाइक, मीन्स कि ऐसे लोग जो किसी दूसरे के लिए, जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब कोई चीज़ करें उसे कहते हैं हम सिम्प। आई हैव नेवर सिम्प्ड इन माई लाइफ एंड आई विल नेवर विल, मीन्स कि आप किसी के लिए हद से ज़्यादा नहीं करोगे। तो सिम्प का मतलब होता है समवन हु डज वे टू मच फॉर अ पर्सन दे लाइक, जिनको वो पसंद करते हैं उनके लिए हद से ज़्यादा जब कोई चीज़ करें उसे कहते हैं हम सिम्प। क्रैश जिसका मतलब होता है टू फॉल अस्लीप क्विकली, बहुत ज़्यादा जल्दी सो जाने को हम कहते हैं क्रैश। आफ्टर ऑल दोज आवर्स ऑफ स्टडिंग आई क्रैश्ड, मीन्स बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मैं क्रैश कर गया, जिसका मतलब होता है फॉल अस्लीप क्विकली, जल्दी सो जाने को हम क्रैश भी कहते हैं। गूफ जिसका मतलब होता है टू मेक अ सिली मिस्टेक, जब कोई सिली मिस्टेक हम करें तो हम कह सकते हैं आई गूफ्ड या ही गूफ्ड। इफ़ टॉम हैडंट गूफ्ड एंड मिस्ड दैट शॉट वी वुड हैव वॉन द गेम, अगर टॉम ने वो सिली मिस्टेक नहीं की होती और उसने वो शॉट मिस नहीं किया होता तो हम वो गेम जीत जाते। तो टू मेक अ सिली मिस्टेक को हम कहते हैं गूफ। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई चीज़ कहनी हो कि किसी ने कोई सिली मिस्टेक की है तो आप कह सकते हो ही गूफ्ड। एस जिसका मतलब होता है पास अ टेस्ट विद 100%। आई थिंक आई एम गोइंग टू एस द एग्ज़ाम, मीन्स मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लाऊंगा। तो टू पास अ टेस्ट विद 100% को कहते हैं हम एस। क्रैम जिसका मतलब होता है टू स्टडी अ लॉट बिफोर एन एग्ज़ाम, जब हम एग्ज़ाम से पहले रात पढ़ते हैं ना उसको हम कहते हैं क्रैम, मीन्स आई क्रैम टू नाइट। सॉरी आई कैन नॉट गो आउट आई हैव टू क्रैम टू नाइट, मीन्स सॉरी मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे आज रात को पढ़ना है। एग्ज़ाम से एक रात पहले जो हम पढ़ाई करते हैं या एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो हम पढ़ाई करते हैं बहुत सारी, उसे हम क्रैम कहते हैं। एयर हेड जिसका मतलब होता है सिली और फुलिश पर्सन। माई सिस्टर्स बॉयफ्रेंड इज़ अ रियल एयर हेड, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा सिली पर्सन है, तो सिली पर्सन को हम कहते हैं एयर हेड। क्रीपर अ वियर्ड पर्सन, ये तो हम यूजुअली यूज़ भी करते हैं कि ही इज़ सच अ क्रीपर, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड पर्सन है। डोंट गो टू अ नाइट क्लब टू फाइंड अ बॉयफ्रेंड, दे आर ऑल क्रीपर्स देयर, वहाँ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लोग आते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सिक मीन्स कूल और एक्सीलेंट भी होता है। वो वट योर न्यू कार इज सिक, मीन्स आपकी जो नई गाड़ी है, नई कार है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऑन फ्लीक मीन्स एक्सट्रीमली गुड, अट्रैक्टिव और स्टाइलिश, जो कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे या स्टाइलिश लगे तो हम कहते हैं ऑन फ्रीक। माई हेयर इज़ ऑन फ्रीक राइट नाउ, मीन्स मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इस टाइम। हिच्ड
means to get married. James is getting hitched to his college sweetheart. Means James जो है अपने कॉलेज की स्वीट हार्ट से वो शादी कर रहा है. सो टू गेट मैरिड इज टू हिच्ड. Knocked up means pregnant. The dog gets knocked up once a year. जो डॉग है वो साल में एक बार प्रेग्नेंट होती है, जिसका मतलब है प्रेग्नेंट का मतलब जिसे हम यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं हम नॉक्ड अप. नट्स मीन्स क्रेजी. यू आर कम्प्लीटली नट्स इफ़ यू थिंक आई विल गो विद यू. तुम कम्प्लीटली क्रेजी हो अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी. सो जब हमें कहना हो कि समवन इज़ बीइंग क्रेजी, यू कैन से समवन इज़ बीइंग नट्स. पुश ऑफ मीन्स लीव. आई एम गोइंग टू पुश ऑफ नाउ, जिसका मतलब है आई एम गोइंग टू लीव नाउ. स्टीम्ड अप मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, एंग्री. मार्क गेट्स स्टीम्ड अप ओवर ट्राइवल थिंग्स, मतलब वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है. वेज आउट मीन्स रिलैक्स एंड डू नथिंग, जिसका मतलब है आप रिलैक्स करो और कुछ मत करो. आई एम एग्जॉस्टेड, आई थिंक आई विल जस्ट गो होम एंड वेज आउट इन फ्रंट ऑफ द टीवी टुनाइट. मीन्स आज मैं जाके रिलैक्स करूँगा और कुछ नहीं करूँगा. तो जब हम रिलैक्स करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं वेज आउट. बार्फ मीन्स वॉमिट. शी बाफ्ड ऑल ओवर द सीट ऑफ द एयरप्लेन. उसने एयरप्लेन की पूरी सीट पे वॉमिट कर दिया, जिसको कहते हैं हम बाफ. एयरहेड मीन्स स्टूपिड. शी इज़ सच एन एयरहेड. एयरहेड का मतलब होता है स्टूपिड. एस टू डू वेरी वेल इन एन एग्ज़ाम. एग्ज़ाम में जब कोई बहुत अच्छा करना हो तो उसे हम कहते हैं एस. आई वॉज अप ऑल नाइट स्टडिंग बिकॉज इट वॉज वर्थ इट. आई एस्ड माई केमिस्ट्री फाइनल. मीन्स मैंने अपने केमिस्ट्री के फाइनल में बहुत ज़्यादा अच्छा किया. बॉन्कर्स मीन्स वेरी एंथुजियास्टिक और क्रेजी. किड्स रियली वेंट बॉन्कर्स ओवर दैट वीडियो गेम. जिस वीडियो गेम के लिए जो किड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गए, उसे हम कहते हैं बॉन्कर्स. बॉम्ब्ड मीन्स ड्रंक. द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज बॉम्ब्ड. मीन्स जो कार का ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था. सो ये थे कुछ स्लैंग वर्ड्स जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और आई होप कि आप भी इन्हें अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे. इनमें से बहुत ऐसे भी हैं जो हम यूज़ करते भी हैं. सो जो यूज़ नहीं किए हैं अब तक वर्ड्स, उनको भी यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि आप कितना अच्छा लगता है आपको ये वर्ड्स यूज़ करके. तो अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ. सो टिल देन टेक केयर.